मौसम के आज दो रूप देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर 10 जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मऊ और पलवल में हीटवेव का अलर्ट है। तो पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मऊ, पलवल, फरीदाबाद, चरखी दादरी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, दो तरीके का मौसम आपको आज हरियाणा में देखने को मिलेगा। 10 जिले जहां पर हीटवेव का अलर्ट है, वहीं कुछ जिले ऐसे हैं, यानी कि 10 जिले आप समझ लीजिए जहां पर हल्की बारिश की संभावना है। तो दो तरीके का मौसम आज पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल में हीटवेव का अलर्ट है। तो पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद और चरखी दादरी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। विकास करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जितेंद्र शर्मा पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पानीपत का मौसम अभी कैसा है? आपको क्या लग रहा है कि बारिश के आसार आज हो सकते हैं? क्योंकि 10 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश होगी, हल्की बारिश की चेतावनी है, और 10 जिले ऐसे हैं जहां पर हीटवेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इसका देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने कल देखा था, अगर मैं कल के बारे में आपको बताऊं तो अचानक जो है बारिश हुई, और बारिश जो है अराउंडिंग पानीपत के आसपास के एरिया में बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है बारिश ही नहीं हुई। तो जिसकी वजह से जो है आप ये लगाएं कि तापमान जो जहां पर बारिश नहीं हुई वहां पर जो है इस तरीके की एक तपिश है, एक हवा के अंदर जो है हवा नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और जिसके कारण जो है लगातार लोग बाग परेशान भी हो रहे हैं। और गुम है मौसम, बिल्कुल एकदम से गुम है, घटाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट भी है और बहुत से क्षेत्रों के अंदर बारिश भी बताई गई है, बहुत सी जगह जो है हीटवेव को लेकर जानकारी दी गई है, तो उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं बारिश भी हो सकती है। और जिस तरीके की घटाएं हैं पानीपत में कल बहुत सी जगह, अगर मैं कहूं NH44 से लेकर अगर आप करनाल बाईपास तक चले जाएं तो वहां पर जो है देखिए काफी जो है तेज बारिश हुई है, लेकिन पानीपत शहर के अंदर कहीं ऐसी जगह देखा गया जहां एक बूंद भी नहीं गिरी। तो इससे जो है लगातार जो है जो गर्मी है, तपिश है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्री मानसून की बारिशें जिस तरीके से हो रही हैं वो रेगुलर बारिशें नहीं हो रही, कहीं बहुत अधिक बारिश हो जाती है तो कहीं बहुत कम बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन मानसून को लेकर भी आईएमडी की तरफ से यही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है मानसून आएगा। अभी जैसे बिहार के अंदर है, अभी फिर सक्रिय हुआ है, मानसून भी रुक रुक कर जो है सक्रिय हो रहा है, तो उसको लेकर भी लोगों का यही है कहना है कि लगातार मानसून आए जिससे उनको राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का मौसम है, मौसम जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं महसूस हो रही। और जिसको लेकर एक भविष्यवाणी ये भी है कि इस बार मानसून के अंदर बारिशें कम होंगी। तो अब देखना ये है कि किसान हो, आम लोग हो, उनको उस पर उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, या मौसम जिस तरीके से लगातार जो है मैं कहूं कि आपको कि लगातार मौसम में चेंज देखने को मिल रहा है, उससे भी हो सकता है कि मानसून जो है सक्रिय और लगातार अच्छी बारिशें हो, तो ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है मौसम के बारे में बता दूं कि तपिश है, इस समय जो है 38 डिग्री जो है तापमान है पानीपत में, और लगातार जो है गुम है और घटाएं जो है छाई हुई है। जी तो ठीक है, लौटूंगे आपके पास। विकास भी करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, करनाल में मौसम कैसा है? क्योंकि 10 जिले ऐसे हैं जहां को लेकर हीटवेव का अलर्ट जारी है। अभी करनाल भी उन्हीं जिलों में है, तो वहां पर अभी अब देख रहे हैं मौसम कैसा है? क्या लग रहा है कि अभी धूप देखने को मिलेगी या फिर मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सविस्तर मैं आपको जानकारी दे दूं। करनाल का मौसम ना पूरी तरह से परिवर्तनशील बना होगा। कल की बात करें तो कल के 6-7 बजे के आसपास कहीं ना कहीं तेज आंधी तूफान देखने को मिला, मगर बारिश आने की संभावना बताई जा रही थी, मगर बारिश सही है। वहीं आज की बात करें तो आज पूरी तरह से खिलखिलाती धूप निकली हुई है। वही आईएमडी के अनुसार आपको जानकारी दे दूं कि 4 बजे के आसपास कहीं ना कहीं बादलों में मौसम में बदलाव और कहीं ना कहीं 25 से 20% बारिश अनुमान बताया जा रहा है कि आने की संभावना बताई जा रही है, जिसके चलते क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, क्योंकि कल का तापमान की बात करें तो 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था और भीषण गर्मी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और प्री मानसून भी धीरे धीरे एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि चलते जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि डॉक्टर अनंत कुमार शर्मा है जो जिला उपायुक्त है करनाल के, वो भी लगातार औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा सख्त
जिला उपायुक्त उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि प्री मानसून धीरे धीरे एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि 15-20 दिन पहले जो बारिश हुई थी पूरी तरह से करनाल की पोल खोल दी थी, जिसके चलते हरियाणा न्यूज ने बड़ी सच्चा से खबर भी दिखाई, और जिसके चलते अब नालियों और नालों की सफाई एक चरम सीमा पर होती नजर आ रही है, जिसका जो टाइम सेट किया गया है कि 30 जून तक सारे नालों की सफाई हो जाएगी। और ये कहीं ना कहीं कल डीसी उपायुक्त ने भी यहाँ पर औचक निरीक्षण किया, क्योंकि प्री मानसून धीरे धीरे एक्टिव होता है, और जिसके चलते करनाल के लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा होगा, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कई टीमें गठित करें। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, लगातार गांव-गांव में जाकर और शहर में जाकर जनता को जागरूक करने का काम भी करे। अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो उसका लावा लेकर भी चेकिंग करने का काम भी कर रही है। अगर कोई उनके खिलाफ जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है विकास। अब जितेंद्र देखिए, जैसे कि आप भी अभी जानकारी दे रहे हैं कि अभी धूप चिलचिलाती धूप देखी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, कल भी हमने देखा किस तरीके से हरियाणा के तमाम जिलों में गर्मी देखने को मिली। अब हीट वेव को लेकर जो अलर्ट जारी किया जा रहा है, वो भी इस बीच जब प्री मानसून एक्टिव होना चाहिए। 2 दिन पहले से हम कह रहे हैं प्री मानसून एक्टिव होगा। आपको लग रहा है कि प्री मानसून एक्टिव हुआ है? कहीं इस तरीके की अगर कई जिलों में अगर बारिश हुई भी है तो आपको लग रहा है कि उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है लोगों को? तो इसका देखिए सब कुछ जो है, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ है, हमने नौतपा के अंदर देखा था कि किस तरीके से लास्ट में जो है बारिशें हो रही हैं, और जिस तरीके से प्री मानसून की बारिशों के अंदर कभी भी हीट वेव को नहीं देखने को मिला। ये इस बार पहली बार हो रहा है कि कुछ जिलों के अंदर जो है लगातार जो है बारिश हो रही है, कुछ जिलों के अंदर जो है तापमान जो है, और मैं आपको उमस की बात करूं तो देखिए सबसे पानीपत में सबसे बड़ा दिन है, मैं कहूंगा कि जिसमें जो है उमस जो है 65% है। लोगों को सांस नहीं आ रहा, इस तरीके की घुटन है, अंदर से जो है धरती से जो है लगातार जो है गर्मी निकल रही है। और कहने को जो है लगातार जो है कुछ क्षेत्रों के अंदर इतनी तेज बारिशें हुई देखने को मिला है, लेकिन जो धरती में लगातार जो है हमने देखा था कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन होने के कारण जो है लगातार सब कुछ असामान्य हो गया। जहां बारिशें बताई जा रही हैं वहां बारिशें नहीं हो रही, जहां बारिशें नहीं बताई जा रही हैं वहां भी हमने औचिक बारिशें भी देखी हैं। तो इस तरीके का लगातार जो है मौसम परिवर्तन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून अब जो है जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, उसको लेकर हम ये संभावना जरूर कह सकते हैं कि आज से जो है प्री मानसून की बारिशें जो है वो देखने को मिल सकती हैं लगातार। लेकिन उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये भी एक चेतावनी दी गई है कि बहुत सी क्षेत्रों के अंदर जो है तेज बारिश है, बहुत सी जगह बारिश नहीं बताई गई है। तो वो देखना यह है कि किस तरीके से रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मानसून अब जब सक्रिय होगा, और जिस तरीके से बिहार में हमने देखा था कि लगातार जो है वो सक्रिय हुआ है, वहां से 19 राज्यों के अंदर जो है अलर्ट बताया गया, बारिशें बताई गई हैं। तो अब सबसे बड़ी राहत जो लोगों को है वो मानसून से ही मिलने वाली है। प्री मानसून के अंतर्गत जो है इतनी बारिश नहीं देखने को मिली जितनी पहले बारिश होती थी। जी ठीक है जितेंद्र। विकास, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि इस बार प्री मानसून के बीच में हीट वेव को लेकर हरियाणा में अलर्ट जारी किया जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इतना ज्यादा परिवर्तनशील मौसम देखा जा रहा है कि वाकई लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इस मौसम को। एक तरफ देखा जाए बारिश होती है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, दूसरी तरफ देखें कि एकदम से तेज धूप आती है और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग उस गर्मी को झेल नहीं पा रहे हैं। आईएमडी द्वारा क्या कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल शविष्का, मैं आपको जानकारी दे दूं, 40 डिग्री टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 45 डिग्री के आसपास भी लगता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से गर्मी का भीषण प्रकोप बढ़ रहा है, उसी तरह से आईएमडी को पूरी तरह से अलर्ट है। और लगातार जिला प्रशासन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार वो प्रशासन भी सख्त निर्देश देता हुआ नजर आ रहा है कि 11 से जो 4 का समय होता है कि हीट वेव होती है जो चरम सीमा पर होती है, इससे घरों से निकलने के लिए अवॉइड करें, और पानी अगर निकले तो पानी साथ लेकर निकले। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रही है उसी तरह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि देखा है अगर हम धूप में निकलते हैं तो जो हमारी गर्मी का इतना ज्यादा हमें प्रकोप सहने को करना पड़ता है, जिसके चलते हुए डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, जिससे कि ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है कि 12 से 4 का समय इसको अवॉइड करें। अभी जरूरी काम हो तभी, अन्यथा घर से बाहर निकले। अगर घर से बाहर निकले तो अपने आप को ढककर निकले, गमछे का प्रयोग करें या कैप वैप डालकर निकले, नहीं तो अन्यथा घर से जरूरी काम हो तभी निकले, अन्यथा घर से ना निकले। जी ठीक है, लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र, अब देखिए इस बीच मौसम को समझना तो बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है इस बार आईएमडी भी नहीं समझ पा रहा है कि मौसम का मिजाज क्या है। एक पल में मौसम कुछ होता है, दूसरे पल में देखते हैं मौसम बिल्कुल करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब प्री मानसून एक्टिव होने का हम जिक्र करें या फिर मानसून आने का हम जिक्र करें, क्योंकि अब दोनों के बीच से असमंजस बना हुआ है कि प्री मानसून 2 दिन पहले ही कहा जा रहा था एक्टिव होगा, लेकिन अभी तक उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब मानसून को लेकर जिक्र कर लेते हैं। मानसून कब तक आएगा, क्या कहा जा रहा है? हरियाणा में आने वाले
कुछ समय में मानसून आ सकता है, कितना फायदा मानसून का इस बार होता हुआ नजर आएगा, क्या जानकारी? तो इसका देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री मानसून के अंदर कभी हमने ये नहीं देखा कि हीट वेव चलती हो, उसके उस दौरान जो है बंद हो जाती है, तापमान कम गिरता है और नेचुरल जो है बारिशें जो है होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने कहा, एएमडी को भी अभी इसका ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से जो है लगातार फ्री मानसून की बारिशों को लेकर जो है उन्होंने येलो अलर्ट भी जारी किए थे बहुत से जिलों के अंदर, लेकिन वो इस तरीके का नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं जहां बारिश होती है वहां इस तरीके की गर्मी और तपिश और मौसम एकदम शुष्क हो जाता है कि आदमियों को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून को लेकर ये पहले ही एक भविष्यवाणी की गई है कि इस बार मानसून में जो है बारिशें कम होंगी। तो अब देखना यह है कि मानसून अगर हरियाणा के अंदर प्रवेश करता है और जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है हरियाणा के अंदर पहुंचेगा, और जिससे तमाम क्षेत्रों को, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, तो तमाम जो जगह है तो वहां पर जो है बारिश देखने को मिलेंगी। लेकिन वो बारिशें कितनी होंगी इसके बारे में कोई संभावना नहीं है। मानसून कब तक रहेगा ये भी कोई संभावनाएं नहीं बताई जा रही। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताया जा रहा है, लोगों को जो आस है वो मानसून को लेकर आस है कि मानसून अच्छा हो, जिससे बारिशें हो, फसलें अच्छी हो। क्योंकि देखिए धान की रोपाई भी जो है लगातार जो है किसान जो है वो भी परेशान है कि बारिश होती थी, फ्री मानसून बारिश होती थी तो कहीं ना कहीं धान की रोपाई भी हो जाती थी, और धान की रोपाई भी चल रही है, जिससे आम किसानों को भी दिक्कत हो रही है, आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, एलर्जी हो या तमाम चीजें। तो इस बार जो है मौसम का जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ है उसने कहीं ना कहीं लोगों को जो है असमंजस में डाल दिया है। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए और विकास जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में गर्मी से भी राहत के आसार नहीं है। प्री मानसून एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना होगा कि मानसून कब तक एक्टिव होगा, लोगों को गर्मी से राहत कब मिलेगी।